जम्मू संभाग के रामबन और रियासी जिले की अगर बात करें यूं तो पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम ने जो करवट बदली है उसका सीधा सीधा असर रामबन रियासियों के दूर दराज क्षेत्रों में देखने को मिला। और कल जिस तरह क्लाउड बर्स्ट की खबरें और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अभी तक प्रारंभिक खबरें जो निकल के सामने आ रही है, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 की मौत रामबन में और 2 की मौत रियासी जिले में सामने आई है। और अ, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें जो सामरिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, वो पूरी तरह यातायात के लिए बंद हो गया है। और क्लाउड बर्स्ट की अगर बात करें सेरी बगन क्षेत्र की, जो रामबन में स्थित है, वहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। प्रकृति का रौद्र रूप वहां पर देखने को मिला है, जिसने वहां होटलों, दुकानों, मकानों को अपनी चपेट में लिया। और यातायात की अगर बात करें तो नाशरी से लेकर बानिहाल तक 12 जगहों पर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। और उसकी वजह से जो नेशनल हाईवे 44 है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित हो चुका है। लैंडस्लाइड की चपेट में या उसके मलबे में जो दुकानें हैं वो भी आ चुकी हैं। आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो जो सेरी बगन का क्षेत्र है जहां पर ये स्थिति देखने को मिली थी, जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहां पर पानी के साथ पत्थर और मलबा इतनी बड़ी तादाद में था कि एक 3 मंजिला वहां पर होटल था, उसकी 2 मंजिल पूरी तरह इन चट्टानों में, इस लैंडस्लाइड के मलबे में दब गई है। और बड़े बड़े ट्रक भी या तो लैंडस्लाइड में दब चुके हैं या फिर वॉश आउट हो चुके हैं। और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये आदेश जारी कर दिया है कि बारिश और खराब मौसम को देखते हुए घाटी के सभी स्कूलों और खासकर रामबन और बनियाल के सभी स्कूलों को भी सोमवार 21 अप्रैल की कक्षाएं स्थगित रहेंगी। इसका जिक्र खुद जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया। लेकिन रणनीति रूप से अहम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें, नाशरी और बनिहाल के बीच एक दर्जन स्थानों पर लैंडस्लाइड हुई है और पहाड़ों से मलबा गिरा है। इसके कारण दोनों तरफ से यातायात बंद हो गया है। और शैतानी नाला क्षेत्र की अगर बात करें, वहां पर भी बड़ी संख्या में जो वाहन है मलबे में फंसे हुए नजर आए हैं। और इस पूरे क्षेत्र में जो नदी नाले हैं उफान पर है। धर्मकुंड गांव में 40 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। और आ, जो इसकी तीव्रता इस नतीजे इस तरह से बयान की जा सकती है कि जो वहाँ के मोबाइल टावर्स थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण दूरसंचार सेवाएं भी आ, वहां पर बाधित हुई है। बाढ़ से उपजे हालातों और क्लाउड बर्स्ट के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन हरकत में आई है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी कल वहां पर गए थे, उनके साथ एमएलए रामबन अर्जुन और उनके साथ एमएलए पानिहाल सज्जाद शाहिद भी वहां गए थे। खुद उन्होंने सिचुएशन का जायजा लिया। लेकिन सबसे कमेंडेबल बात अगर करें कि सेना की अगर बात करें, सेना ने वहां पर न केवल लोगों को बचाया है बल्कि बढ़ चढ़कर लोगों के लिए, उनको रोकने के लिए वहां पर अपने द्वार भी खोले हैं। कल से लगातार फूड पैकेट्स, खाना, चाय और जो बाहर से टूरिस्ट हैं, क्योंकि इस वक्त टूरिस्ट सीजन है, काफी संख्या में टूरिस्ट व्हीकल भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं, फंसे हुए हैं। तो उनके लिए राहत बनकर, एक दूत बनकर इस वक्त सेना वहां पर पहुंची है। और लगभग लोगों को वहां से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो ये माना जाए कि कम से कम 2 से 3 दिन लग सकते हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने में, क्योंकि कई स्थानों पर ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और दोबारा से इस रोड को बनाया जाएगा। और ऐसे में 200 से ज्यादा लोगों को अभी तक घरों से, जो मलबे में दब चुके थे, उनको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और ये प्रकृति का रौद्र रूप यहाँ पर ये नजर आया है। और ऐसे में जम्मू की अगर बात करें, क्योंकि जम्मू बस स्टैंड पर भी यात्री बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार उनकी सुध ली जा रही है। किश्तवाड़ की भी अगर बात करें तो वहां से भी इस तरह के समाचार आ रहे हैं कि लैंड सिंकिंग की लगातार समाचार वहां पर आ रहे हैं। बारिश वहां पर काफी बड़ी क्वांटिटी में हुई है। तो ऐसे में लगातार जम्मू संभाग और कश्मीर में इस वक्त जो मौसम ने करवट बदली है, क्योंकि इसकी मौसम विभाग ने इसका जिक्र पहले ही किया था।
और ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए ना केवल इस हाईवे को खोलना है, बल्कि उसके साथ-साथ जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत भी पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि ऐसे में कई ट्रक्स ऐसे हैं जिसमें लाइव चिकन्स हैं, लाइव वहाँ पर एनिमल्स इसमें गाड़ियों में हैं, और जिनके लिए उनका खाना और बाकी चीज़ें पहुँचाना भी सरकार का एक दायित्व रहेगा। और ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कुदरत का कहर यहीं पे थम जाए, और जो प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए हैं लोगों तक पहुँचे, और खासकर कंपनसेशन का जिक्र भी कल सरकार की तरफ से, डीपीसीएम की तरफ से भी किया है। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है लोगों तक राहत पहुँचाने के लिए।